प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड के माध्यम से अगर हम बात करें तो आज हम लोग कई वैकेंसियों के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं टीचिंग स्टाफ की और नॉन टीचिंग स्टाफ में अगर हम चर्चा करें तो टीचटी पीएचडी और प्रिंसिपल भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। उसी के साथ हम लोग सब ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में भी यहाँ पे कुछ चर्चा करने वाले हैं। आप में से अधिकतर लोग जो देख रहे हैं, चाहे वो टीचिंग स्टाफ के लिए देख रहे हैं चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए देख रहे हैं, सबके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि टीजीटी की क्लास हमारे चैनल पे चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग लगातार प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से भी और क्लास के माध्यम से एनसीईआरटी क्लास के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। आप सबके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, निःशुल्क है। आप इसे देख सकते हैं, पीडीएफ नोट्स आपको भेज दिए जाते हैं, आप उसे ज़रूर देखिए, आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। बात कर रहे हैं टीजीटी पीएचडी वैकेंसी के बारे में। अगर हम चर्चा करें तो लगातार टीजीटी पीएचडी पे जब से पिछली वैकेंसी हुई सबकी नज़र टिकी हुई है। वैकेंसी आनी भी है, 27,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, जिसमें से 7,000 पदों पे भर्ती होने की पूर्ण संभावना दिखाई पड़ रही है। अब मुद्दा ये है कि लगातार मांग जो है छात्रों के द्वारा बढ़ाई गई है, ट्यूटर से लेकर के और चीज़ों की मांग बढ़ चुकी है। इसी बीच में जब ब्यौरा मांगा गया तो जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे तो उसी समय एक बात कही गई थी। दिनेश शर्मा उस समय जो है इस विभाग को देखते थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हम एक शिक्षा सेवा आयोग बनाएंगे, जिस शिक्षा सेवा आयोग में माध्यमिक में और जो उच्च सेवा है, जो राज्य की यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, उनके अंतर्गत आने वाले सभी कार्यों के बारे में हम लोग एक विवरण बनाएंगे और उन भर्तियों को करेंगे। हालांकि पिछली सरकार 5 साल बीत गई और इस पर कुछ नहीं हो पाया। अब उस काम को होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी वो प्लेटफार्म दिखाई नहीं पड़ रहा है, सिर्फ जुबानी जो है चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो मुद्दा यहाँ पे है कि क्या वैकेंसी सच में आने वाली है या सिर्फ चुनावी जो है एक तरह से जुमला कहा जा सकता है कि बच्चों को शांत किया जा रहा है। तो शांत नहीं किया जा रहा है, जुमला नहीं है, वैकेंसी आने वाली है, यह भी सच है। वैकेंसी आने और पेपर होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैकेंसी जैसा कि डिले हो रहा है, ऐसा सबका मानना था कि अप्रैल के पहले सप्ताह में वैकेंसी आ जाएगी। न्यूज़पेपर के माध्यम से भी बहुत सारी जानकारियां ऐसी मिल रही थी कि अप्रैल के पहले सप्ताह में वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन कुछ समायोजन का मैटर फंसा हुआ था जिसकी वजह से वैकेंसी आ नहीं पाई। सभी विद्यालयों से उनके जो डाटा कलेक्ट कराए गए हैं, उनके यहाँ सीट के हिसाब से सीट का ब्यौरा मांगा गया है कि अभ्यर्थियों के हिसाब से जो वहाँ पे स्टूडेंट है उसके हिसाब से सीट का ब्यौरा। अभी एडमिशन सेशन चल रहा है। ठीक है, एडमिशन सेशन का मुद्दा मैं आपको बताऊं, समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। क्लास 10th का बोर्ड का पेपर चल रहा था और क्लास 12th का पेपर चल रहा है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में कोई भी स्कूल ब्यौरा देने को इस समय अभी राजी नहीं है। हर स्कूल अपने अपने काम में बंद है, व्यस्त है। ठीक है, व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि कोई भी स्कूल इस बात पे ज़्यादा अमल नहीं कर रहा है। अच्छा, माध्यमिक में बहुत ज़्यादा चीज़ें जल्दी अमल में आती भी नहीं, मैनेजमेंट मनमानी करता ही है, ये आप सब लोग जानते हैं। अब स्थिति ये है कि बोर्ड एग्जाम को देखते हुए सब लोग बहुत बिजी हैं और इसके नाते अभी तक कोई भी अध्याचन सही तरह से पहुंच ही नहीं पाया कि कितने पद रिक्त हैं कितने नहीं रिक्त हैं। जिन बच्चों का एडमिशन होना है, चाहे वो 9th का तो एडमिशन चल रहा है, लेकिन 11th का जो एडमिशन है वो कहाँ होगा आपका, तो आपको पता है कि 11th का एडमिशन जुलाई से पहले नहीं होने वाला। इन सब चीज़ों को देखते हुए वैकेंसी आपकी डिले हो गई है। ठीक है, वैकेंसी आपकी मई महीने में अध्याचन अगर सही सलामत पहुंच गया तो मई के लास्ट तक या जून तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी। जो सरकार का 100 दिन का कार्यक्रम जारी हुआ था उसमें भी टीचटी पीचटी के बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। इसका सीधा सीधा तर्क यही है कि बोर्ड एग्जाम को के बाद हम लोग टीचर वैकेंसी के बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो ये तो हो गई टीचर वैकेंसी के बारे में, जो कि अभी चीज़ें पेंडिंग है। रही बात यहाँ पे आपकी तैयारी की, तो मैं हर बार कहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि तैयारी आपको एक दिन में नहीं होती है, एक दिन ज़रूर हो जाती है। तो एक दिन में आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। एक दिन की तैयारी करने के लिए आपको कई दिन कई रात जागने पड़ते हैं। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाएं और जितना हो सके अपनी सब्जेक्ट की तैयारी पूरी करें। ठीक है, जो लोग हमारे बायोलॉजी के मित्र हैं उनके लिए लगातार क्लासेस चलाई जा रही हैं। क्लासेस निःशुल्क हैं, लेकिन निःशुल्क की तरह चलाई नहीं जाती हैं। रेगुलर क्लासेस आपकी हो रही हैं, चीज़ें बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें कलेक्ट करके आपको दिया जा रहा है, चाहे प्रैक्टिस पेपर हो चाहे वो क्लास हो। तो आप उसे ज़रूर देखें, उसका हिस्सा बने। टाइम पास नहीं, क्लास चलती है। ठीक है,
अब बात करते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की। जो लोग नॉन टीचिंग स्टाफ से नहीं जुड़े हैं वो लोग यहाँ से अपना चाहे तो वीडियो बंद भी कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं, वो अपने बैठ के पढ़ाई लिखाई करें। नॉन टीचिंग स्टाफ की अगर बात करें, नॉन टीचिंग स्टाफ में जो मैटर है वो है समूह सी और समूह डी का, ठीक है, यानी ग्रुप सी ग्रुप डी का। ग्रुप सी में आपके आते हैं क्लर्क, ठीक है, क्लर्क आ जाते हैं, और ग्रुप डी में आपके आ जाते हैं प्यून, ठीक। अब मैटर ये है कि जो प्यून है उनकी वैकेंसी अभी कहा गया है कि लगभग 20,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ खाली हैं। उन्हें ये कहा जा रहा है कि इसे मैनेजमेंट के द्वारा आउटसोर्सिंग से किया जाएगा, लेकिन उसमें 50%, तो 50% आउटसोर्सिंग से 50% की वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी कराएगा। हालांकि यूपी ट्रिपल एस सी अपने एग्जाम कैलेंडर में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया है। दूसरी बात करते हैं ग्रुप सी की, तो ये जूनियर असिस्टेंट कहा जाता है, इसे क्लर्क कहा जाता है। इनकी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी कराता है, और यूपी ट्रिपल एस सी ग्रुप सी ग्रुप डी की सभी वैकेंसी कराता है हर एक विभाग की। तो ग्रुप सी की जो वैकेंसी लगभग 4,000 वैकेंसियां हैं माध्यमिक में सभी विद्यालयों में, जो क्लर्क होते हैं जिसे बड़े बाबू छोटे बाबू आप कहते हैं, तो उनकी वैकेंसी है, और यह वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू होने वाली है। इसमें जो भी लोग इच्छुक हैं उन्हें 10+2 पास होना चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट है आपको ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो है आपको जो पीटी एग्ज़ाम हुआ था उस पीटी एग्ज़ाम में आपको कम से कम 50 परसेंटाइल आपका आना चाहिए, ऐसा बोर्ड ने पहले से डिसाइड कर दिया है। इसके बाद आपका पेपर होता है, पेपर आपका होगा 100 नंबर का। 100 नंबर के पेपर के बाद आपका क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा, और टाइपिंग टेस्ट होने के बाद जिसमें आपको हिंदी में 25 वर्ड और इंग्लिश में 30 वर्ड आपकी टाइपिंग करना है। टाइपिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जो है इसमें अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपको वैकेंसी में यहाँ पे चांस मिल जाता है। तो ये थी एक बड़ी जानकारी जो कि माध्यमिक से संबंधित थी, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की। आप में से ज़्यादातर लोग जिसके लिए भी इच्छुक हैं, अच्छा समूह डी की अगर हम बात कर दें, ग्रुप डी की, तो उसमें हाई स्कूल पास होना चाहिए, ठीक है। आपको अपना नाम लिखना आना चाहिए, आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपको अपना नाम लिखना आना चाहिए, आप अपने पता अपना फॉर्म भरना आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी जो इस हिसाब से आपको काम मिलेगा गेट कीपर का, स्वीपर का या कुक का, वो अलग का मैटर है कि आप किस काम के लिए चयन आपका किया जाता है, ठीक है। तो वो काम आपको करना पड़ेगा, या किसी किसी स्कूल में एक ही प्यून होता है तो सभी काम करता है, तो वो आपकी है। अब इसमें यूपी ट्रिपल एस सी पेपर करवाएगा या सारी वैकेंसी आउटसोर्सिंग होगी, ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि 50-50% का चांस है। 50% जो है वैकेंसी कैसे होंगी, 50% वैकेंसी आपकी आउटसोर्सिंग होंगी, 50% वैकेंसी कैसे होंगी जल्दी बता दीजिए। जो बची हुई 50% वैकेंसी वो आपके आयोग के पेपर के मार्फत होंगी। तो एक बड़ी जानकारी आप सबके लिए, तो आप चैनल को लाइक करिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।